हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, ये छोटी दिवाली का दिन है। हमारे घर में वही हमेशा की तरह काम चल रहा है। तो आज हमारी पड़ रही है छत। छोटी दिवाली वाले दिन हमारी छत पे ये पड़ रही है कंकड़ी। इसको ये करेजी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से पत्थर बिछे हुए हैं पूरे में डब्बे से बना के, और उसके बाद इसके ऊपर ये मसाला डाल रहे हैं। तो आज हमारी छोटी दिवाली वाले दिन छत पक्की हो रही है। लेंटर तो पहले पड़ चुका है, ये पत्थर लगा रहे हैं बेसिकली। तो सबके यहाँ चल रही हैं सफाइयाँ, हमारे यहाँ भी चल रही हैं, पर साथ ही साथ गंदा भी हो रहा है। पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है ये गंदा होना भी। तो मिस्त्री भैया भाई लोग चले गए अभी लंच करने। तो मैं छत पर आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए, देखने के लिए कि हो क्या रहा है। तो ये हमारा ऊपर वाला फ्लोर, हमने यहाँ भी लड़ियाँ लगा दी हैं, जैसे कि मैंने बोला था जितना होगा उतना हम सजाएंगे घर को। तो ये सामान रखा है मिस्त्री भाइयों का। तो अब हम ये मसाला है, इसमें ये कुछ इस तरीके से दाने से डाल के कुछ कंकड़ी टाइप की, और इसको ये कर रहे हैं। तो ये मेरी याद रहेगी हमेशा की छोटी दिवाली वाले दिन हमारी छत पड़ी थी, छत पर पत्थर लगे थे। तो ये दिन, ये मेरी तुलसी जी बीच में रखी हैं, क्योंकि छत पे ऊपर अभी मैं रख नहीं पा रही थी, अब रख दूंगी जब छत बन जाएगी तब। तो दीदी चढ़ गई थी ऊपर ये लड़ियाँ लेकर, उनको ये लगानी थी लड़ी। तो हर्षित भी गया था उनके साथ लगवाने, तो वो इसकी वीडियो भी बना के ले आया। तो ये ऊपर वाले सबसे लास्ट वाली मंजिल पर भी हमारी लड़ियाँ लग गई हैं, अब लग जाएंगी, मतलब दीदी लगाई रही हैं तो लगी जाएंगी। तो कुछ ऐसी हमने अपने घर को सजाया। भले ही बन रहा है, लेकिन फिर भी हमने जितनी हो सकती थी उतनी डेकोरेशन कर दी, क्योंकि त्यौहार है, दिवाली है। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे का ये कपड़े चेंज करने गई थी, क्योंकि वो थोड़े छोटे आ गए थे। तो फिर मैं गई शॉप पे कपड़े चेंज करने। तो ये मैं उसके कपड़े जो है ना चेंज करके लेकर आ गई थी। तो ये हम दूसरी पैंट ले आए थे। फिर मैं आ गई घर पर शाम को। मैंने बनाई सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी और रोटी, नॉर्मली जैसे बनती है। किचन विचन क्लीन कर दी थी मैंने। उसके बाद ये नीचे से हमारा घर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये बैठे हैं पापा। हर्षित बना के ले आया था, मैं बाहर नहीं जाती, कम जाती हूँ। और ये दिया आटे का जो मम्मी ने जलाया था, वो हमारे यहाँ ऐसे ही जलाया जाता है। तो सारा काम वाम निपटा के अभी बज रहे होंगे 10। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर, खाना वाना खा लिया हम लोगों ने, बर्तन भी धो दिए। अब ये मुझे करनी थी क्लीनिंग, जो डस्ट थोड़ा बहुत जमा हो गया था। और जो भी मुझे डेकोरेट करना था वो मैं आज ही डेकोरेट कर दूँगी, क्योंकि कल बड़ी दिवाली है, पता नहीं समय मिले या ना मिले, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं रात को ही इसको पूरा डेकोरेट कर दूंगी, जो भी मुझे लगाना है, थोड़ा बहुत जो हमने DIY वगैरह बनाए हैं और जो मैं ख़रीद कर लाई थी। मैंने सोचा था ये था कि बन जाएगा तक हमारी छत वत सही से डल जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। तो अब ये मैं अपने कमरे में जितनी हो सकेगी उतनी डेकोरेशन कर दूंगी। तो ये जितनी भी तस्वीरें थी हमारी, वो सब मैंने पोंछ दी सूखे कपड़े से। और ये सूखे मतलब मॉप तो मैंने गीला कर लिया था, बहुत हल्का सा धोने के बाद मैंने उसको ड्रायर में सुखा लिया था, तो वो गीला सूखा मॉप था, तो मैंने उसी से कर दिया था साफ़, और अच्छे से साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अभी डीप क्लीनिंग की थी। तो अब तो ये लास्ट टाइम जो क्लीनिंग है वही हो रही है। बेसिकली मुझे ये जो भी डेकोरेटिव आइटम्स थे वो लगाने थे, और ये जो मेरे पास 2-3 लड़ियाँ पड़ी हुई थी वो कमरे में लगानी थी।
तो अब ये मैं इसको फिट कर रही हूँ और ये मेरा बेटा लगा है साथ में, मुझे टेप वगैरह पकड़ा रहा है। तो मैंने पहुँच के अब ये साफ़ कर दिया। अब मैं स्टूल पे चढ़ के ये जो भी लड़ियाँ हैं इनको लगा दूँगी, क्योंकि त्योहार है और घर सजाने वाला ही त्योहार है, तो घर तो सजाया जाएगा, जितना भी सज पाए लेकिन सजाएंगे ज़रूर। भले ही हमें 4 दिन बाद सारा डेकोरेशन हटाना पड़े, क्योंकि 2-4 दिन बाद यहाँ नीचे मेरे फ्लोर पर भी तोड़ फोड़ होगी, पर कोई नहीं। अब हम लगे हुए हैं पूरी शिद्दत के साथ सजाने में। और अब मैं जब ये एडिटिंग कर रही हूँ तब भी बाहर मिस्त्री भैया वगैरह लगे हुए हैं, तो ठक 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 शायद आवाज़ आ भी रही हो, पर कोई नहीं, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो ये मुझे थोड़ा सा समय मिला तो मैंने अपना ब्लॉग एडिट किया। अब मैं ये लड़ियाँ लगा के ना अपने कमरे को जितना हो सकेगा थोड़ा बहुत वो मैं डेकोरेट कर दूँगी। तो ये मेरी अलमारी है, इस पर भी थोड़ी सी धूल जम रही थी, तो अब मैंने इसको भी मॉप से साफ़ करा और अब मैं इस पर बिछा दूँगी कपड़ा। ये मैंने धो धा के रख दिए थे पहले ही सारे, और मैंने सोच लिया था कि मैं छोटी दिवाली को ही लगाऊंगी सारा सामान, ताकि ज़्यादा डस्ट ना हो सामान के ऊपर। बड़ी दिवाली वाले दिन घर थोड़ा सजा सजा सा लगे, सुंदर सा डेकोरेट, एकदम प्यारा सा। तो ये अलमारी पे मेरे थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम्स हैं, ये मैं लेकर आई थी बच्चों के रूम के लिए ट्री, लेकिन अभी रूम तो रेडी हुआ नहीं है, तो मैं इनको यहीं लगा दूँगी। और ये दो चार पेंटिंग वगैरह जो मैंने अपनी शादी से भी पहले बनाई हुई थी वो लगा दी मैंने। और ये ट्री और ये गाय माता जो कि मोहित की बहुत फेवरेट है। और ये छोटा सा चीड़ का कुछ फूल बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं इसको, वो मैं लाई थी केदारनाथ से, तो मैंने वो भी लगा दिया। अब मैंने यहाँ पर भी लड़ी लगा दी, जहाँ मैं हर साल ही लगाती हूँ, हर साल लगभग थोड़ा बहुत सेम डेकोरेशन सा हो जाता है। अब मैंने बाहर भी ये फूल वूल की जो भी लड़ियाँ थी मेरे पे जितनी भी थी वो मैंने सारी लगा दी। कुछ का वीडियो नहीं बन पाया है क्योंकि हम लोग थक भी रहे थे, रात काफ़ी हो गई है, तो हम फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटा ही रहे थे। फिर मैंने धोया घर और ये 12:30 बज रहे हैं इतना सारा काम करने में, क्योंकि बाहर भी जो भी लड़ियाँ वगैरह थी मेरे पास फूल वूल की वो मैंने सारी लगा दी। ये मैंने सजा दिया जितना हो सकता था घर। तो समय ज़्यादा हो गया है, 12:30 बज गए हैं, तो मैंने अब पूरा घर धो दिया। और धोने के बाद अब मैं मार दूँगी वाइपर। अब मैं पोछा नहीं मारूँगी क्योंकि रात में सूख ही जाता है घर। तो मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ क्योंकि नीचे से भी सारा काम वगैरह करके आई थी मैं। तो अब बस इसको वाइपर करके अब मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। रात के 12:30 बज गए हैं और अभी भी थोड़ा काम है जो करना ही करना है, क्योंकि 1-2 सामान इधर उधर रखा है वो अपनी जगह पे लगाना है, तो वो सब मैंने लगा दिया था। 1 बज गया था पूरा, तो अब 1 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ अपना सारा काम निपटा के। ये जो लड़ियाँ मैं बाज़ार से लाई थी घंटी वाली वो लगा दी मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल पर। और ये मेरी अलमारी के ऊपर भी डेकोरेशन हो गया सुंदर सा। ये जो रखा है चीड़ के पेड़ का फूल बोलते हैं शायद इसको, वो भी ये मैं केदारनाथ से लाई थी, मुझे केदारनाथ में मिला था। एक छोटी सी साइकिल भी रखी है ऊपर, ये मैं हरिद्वार से लाई थी मैं कहीं जाती हूँ। और ये पेंटिंग जो मेरे बच्चों ने बनाई थी, जितने भी DIYs थे मैंने सारे लगा दिए। मटके नहीं लगाए, जो छोटे छोटे से मटके करवे डेकोरेट किए थे उनको मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि अब मैं थक गई थी। तो अब जाऊंगी लेटने के लिए। लेकिन डेकोरेट करने के बाद ही घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं इसको बार बार देख रही थी और वीडियो भी बना रही थी, पहले लाइट ऑन करके फिर लाइट ऑफ करके, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था।
अब ये फाइनल डेकोरेशन है। फिर मेरा मन करा तो फिर मैंने बाहर आके दोबारा से शूट किया। शायद मैंने ये वीडियो नहीं बना पाई थी अपना जो भी दरवाजे सजाने के बाद। ये मेरी किचन की, अब ये हट जाएगा किचन का गेट, ओपन किचन बन जाएगी। तो लास्ट टाइम इसको मैंने सजा दिया। अब हो गया सारा कुछ रेडी। एक लड़ी मैंने यहाँ भी लगा दी थी फूलों वाली। तो पूरी गली जगमगा रही है, गली क्या पूरा देश ही जगमगा रहा है। तो दोस्तों ये मैं बना के देख रही हूँ वीडियो, अगर बन जाएगी लड़ियों की। जितनी बनी उतनी बन गई। तो दोस्तों वीडियो किसी भी वजह से अगर अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।